मैं इस फिल्म में आप सबके किरदार को निभा रही हूँ। so, मेरा किरदार एक जर्नलिस्ट का है एंड वो क्या करती हैं इस केस में एंड ऑल्सो यहाँ पे ये दिखाया गया है इस किरदार के थ्रू कि बहुत बार लोग बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सो इवन निवेदिता ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे बोलते हैं ना, क्रिमिनल को अपने हाथ में कानून लेने के लिए टाइम नहीं लगता, पर एक नॉर्मल सिटीजन को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के लिए भी डर लगता है हमें। हाँ। वैसा हो जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो वो करना तो चाहती थी पर हेल्पलेसनेस के वजह से वो नहीं कर पा रही थी। वो इतनी हेल्पलेस थी कि उनको फिर बीच में ही बहुत सारी चीजें छोड़कर जानी पड़ी थी। ओवरऑल ये यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम वही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं विक्टिम के लिए, पर आफ्टर ऑल हमारे हाथ में हर एक चीज नहीं होती है। जैसे आपने टीजर में दिखा ही होगा कि जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं होता तब तक आप गिल्टी नहीं होते हैं। उसे प्रूफ करने के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इतना इजी भी नहीं होता है हर एक चीज। बट इन सब में उस विक्टिम का जो पेन होता है, उस पेन को आई गेस उसके पेरेंट्स के अलावा बहुत कम लोग हैं, मतलब जान सकते हैं या देख सकते हैं, उसे देख के महसूस, बट एक्चुअली व्हाट शी गोस थ्रू वो पेन कोई फील ही नहीं कर सकता है। वही एक थी कि बीइंग अ जर्नलिस्ट और ऊपर से एक औरत होने के बावजूद भी वो कितना भी कुछ करना चाहिए, बट शी वाज जस्ट हेल्पलेस। आपने जैसे बताया आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं। जर्नलिस्ट के कहीं ना कहीं बहुत बंधन होते हैं, लिमिटेशन होते हैं, उसे जब तक टैक्स वाले से परमिशन नहीं मिलेगी स्टोरीज नहीं चल सकती। क्या उन बंदिशों का सामना इस फिल्म में आपको करना पड़ा है? जी बिल्कुल करना पड़ा है, वही मैंने इसलिए मैंने आप लोग देखिएगा, आप लोग उनका पेन भी फील करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अभी हम शायद साल में 1 2 3 ऐसे केसेस सुनते होंगे जहाँ पे कैंडल मार्च होता होगा या बहुत बड़े बड़े न्यूज छपते होंगे, पर ऐसे बहुत सारी जगह है, बहुत सारी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे केसेस शायद रोज होती होंगी, लोगों को शायद पता भी नहीं है। ऑफ कोर्स अभी जर्नलिस्ट का ही रोल मैंने प्ले किया है, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, बट आई एम श्योर आप लोग डिनाई भी नहीं करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि शायद कुछ ऐसा एक धमाकेदार जो एक टीआरपी वाली न्यूज मिल जाती है, उस टीआरपी वाली न्यूज में ये न्यूज छुप जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चलता है। आई गेस कहीं ना कहीं हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं एक तरफ से कि ऐसे बहुत विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाता है। सोशल मीडिया के दौर में आज जर्नलिज्म पूरी तरह से बदल चुका है। एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल चुका है आपको कि आपकी न्यूज़ को कोई दबा नहीं सकता है। ये जो आज का जो ईरा चल रहा है उसको लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि सोशल मीडिया जितना अच्छा कर रही है उतना बुरा भी कर रही है। जैसे हर एक चीज का कॉइन का 2 साइड होता है, वैसे ही इस सोशल मीडिया का भी वैसे 2 साइड है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पेश करना चाहे, अच्छे यूज करना चाहे तो उसका अच्छा यूज कर सकते हैं, वरना तो ऐसे भी न्यूज होते हैं जो कहीं से भी सच नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि कोई भी न्यूज आता था तो हमें पता था अच्छा यही सच है, पर अभी जब भी कोई न्यूज आता है तो हमें कम से कम 10-15 बार उसको रीचेक करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है कि एक्चुअली ये सच है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे झूठी चीजें भी सामने रखी जाती है जो एक्चुअली कहीं से भी सच नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा सावधानी तो हमें बरतनी पड़ती है कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्योंकि उससे एक्चुअली अभी जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं या जो शायद थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वो शायद फिर भी समझ जाए कि मे बी यहाँ पे इतना सच हो सकता है, यहाँ पे झूठ हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो बता दोगे वो वही मानेंगे, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। का रोल निभाते हुए दीक्षा, आपका अनुभव किस तरह रहा? अब वाकई में बहुत कम उम्र की है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो दर्दनाक हादसे को फिल्म के सुने हुए पर्दे पर इसका भूमिका निभाना कितनी आसान और कितनी मुश्किल होती है? मेरी डेब्यू फिल्म है कुकी, सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस वाइज मैं ये बहुत सीखा इस फिल्म से मैंने।
बट ये कैरेक्टर प्ले करने में डेफिनेटली बहुत डिफिकल्टीज हुई है मेरी भी, क्योंकि जैसे आप लोगों ने ट्रेलर में देखा, कुकी के साथ बहुत कुछ हुआ है जो मेरे साथ फॉर्चुनेटली अभी तक कभी नहीं हुआ। एंड इसके लिए द कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है कुकी का, इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि कभी कभी शूटिंग के टाइम पे भी मैं भूल जाती हूँ कि मैं रितिशा हूँ या कुकी हूँ। कभी कभी हम लोग रीना रानी मैम मेरी मम्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, and वो मतलब एक फैमिली जैसा था, and हम लोग ही भूल जाते कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि एक एक्टिंग कर रहे हैं एक फिल्म में, और ये सच में मेरे साथ नहीं हुआ है। सो इन दैट सेंस इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग, इट वाज मेंटली चैलेंजिंग, पर वो कैरेक्टर में जाने के लिए एक्चुअली मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। आई डोंट नो व्हाई, बट एज अ गर्ल, एज अ 16-year-old गर्ल, तब मैं 16 थी जब शूटिंग कर रही थी, तो अभी मैं 18 हो गई हूँ। तो एज अ 16-year-old गर्ल, इन सम सेंस मैं भी रिलेट कर पा रही थी कुकी के साथ। तो वो सीन्स जब हम लोगों ने शूट किए, उसके बाद मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई कि मैं कुकी हूँ या रितिशा हूँ। तो उस प्रोसेस में मुझे ज्यादा प्रैक्टिस या होमवर्क नहीं करना पड़ा। पर स्टार्टिंग में डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट एंड सेंसिटिव कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, सो मैंने बहुत रिसर्च किया